नमस्कार, सुस्वागत। जी हाँ, आज कुछ खबरें अब लोगों का दरबार। अक्सर अनदेखा किया जाने वाला जलीय पौधा जो 2 दिनों में अपने बायोमास को दोगुना कर सकता है, हवा से नाइट्रोजन ग्रहण कर सकता है, इसे एक मूल्यवान हरित उर्वरक बना सकता है और मुर्गे और पशुओं को खिलाया जा सकता है, जो किसी आपदा की स्थिति में मनुष्य के लिए जीवन रक्षक भोजन का रूप से काम कर सकता है। यह आपदा पेन स्टेट के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक नई अध्ययन से ये पता चलता है। खाद्य विज्ञान और पोषण में हाल ही में प्रकाशित निष्कर्ष के अनुसार पूर्वी अमेरिका का मूल निवासी पौधा एजोला कैरोलिनियाना विल्ड, जिसे आमतौर पर कैरोलिना एजोला का नाम से जाना जाता है, जी हाँ, वो निकट भविष्य में खाद्य असुरक्षा को कम कर सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि एजोला का कैरोलिना स्ट्रेन मनुष्यों के लिए एजोला किस्म की तुलना में अधिक सुपाच्य और पौष्टिक है, जो जंगली में उगते हैं और पशुओं को चारे के लिए एशिया और अफ्रीका में भी उगाया जाता है। अध्ययन, जिसका नेतृत्व पारिस्थितिक तंत्र विज्ञान और प्रबंधन का प्रोफेसर माइकल जैकबसन की प्रयोगशाला में एक अनुसंधान सहायक डैनियल विंस्टेड और सब्जी फसल विज्ञान की सहायक प्रोफेसर फ्रांसिस्को डी गियोया ने किया था। जी खाद्य लचीलापन नामक एक बड़े अंत विषय अनुसंधान परियोजना का हिस्सा है। किसी विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित विनाशकारी वैश्विक घटनाओं का सामना करते हुए जैकबसन ने कहा, एजोला की अन्य प्रजातियों का उपयोग दुनिया भर में कई हजारों वर्ष से पशुधन के चारे का रूप में और फसल का उर्वरित करने के लिए हरी खाद के रूप में किया जाता है, क्योंकि पौधे की नाइट्रोजन स्थिर करने की क्षमता होती है। मानव उपयोग के लिए एजोला का उपयोग इसकी उच्च कुल पॉलीफेनोलिक सामग्री के कारण सीमित माना जाता था, जो इसकी पाचन क्षमता में हस्तक्षेप करता है। लेकिन ये शोध दर्शाता है कि कैरोलिना स्ट्रेन की फेनोलिक सामग्री बहुत कम है और पौधे को पकाने से ये और भी कम हो जाती है। पॉलीफेनोलिक्स, जो पौधे में प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कम सान्द्रता में अपनी एंटी ऑक्सीडेंट गतिविधि के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। हालांकि पॉलीफेनोलिक्स की उच्च सांद्रता शरीर में पोषक तत्व की अवशोषण को सीमित कर सकती है और पोषण विरोधी कारकों का रूप में कार्य कर सकती है। जैकबसन ने समझाया, गैलिक एसिड एक स्थिर फिनॉल है और भोजन में फिनॉल सामग्री निर्धारित करने के लिए एक मानक माप बन गया है। अध्ययन में कैरोलिना एजोला, जिसे कुरकुरा बनावट और तटस्थ स्वाद के रूप में वर्णित किया गया है, कि पेन स्टेट की यूनिवर्सिटी पार्क परिसर में स्थित ग्रीनहाउस में उगाया गया था। शोधकर्ताओं ने निर्धारित किया कि कैरोलिना एंजोला में कुल फेनोलिक सामग्री लगभग 4.26 ग्राम और गैलिक एसिड समस्या प्रति किलोग्राम सूक्ष्म अजन है। विंस्टेड ने बताया कि इस माप की तुलना फलों से की जाती है, जो आमतौर पर 1.4 और 6.2 का बीच होता है। बीन्स 1.2 से 6.6 पर और नॉट्स 0.5 से लेकर 19 तक। तुलनात्मक रूप से उन्होंने कहा, एशिया और अफ्रीका में उगने वाली एजोला की अन्य प्रजातियों 20 से 69 ग्राम के बीच है। गैलिक एसिड समकक्ष प्रति किलोग्राम सूक्ष्म वजन मनुष्य के लिए आराम से पचाने के लिए बहुत अधिक है। बीएन का रिपोर्ट।